हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 15 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। बाकी लेसन और बाकी क्वेश्चंस मैं बना चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने भाषा की प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया। ठीक है, अब इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है, एक बिग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं और डिफरेंट वैराइटीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनकी भाषा भी अलग है, क्योंकि जितनी अलग किस्म के लोग होंगे उनकी भाषा भी अलग है। ठीक है, फॉर सबके लिए अब से ज़रूरी था कि वो भाषा की जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर ध्यान दें। ठीक है, अब हिंदुस्तानी क्या थी? हिंदुस्तानी जो थी महात्मा गांधी और कांग्रेस की चॉइस थी। वो उन्होंने हिंदुस्तानी ऑलरेडी अडॉप्ट की थी एज अ नेशनल लैंग्वेज की, इन्होंने कांग्रेस ने। ठीक है, अब महात्मा गांधी जो थे वो हिंदुस्तानी को एक नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के फेवर में थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी को एक भारतीय नेशनल जो राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए और वो स्ट्रांगली इसको फेवर करते थे। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये हर बंदा इस भाषा को बोलता है और ये ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं हिंदुस्तानी को आराम से समझ लेते हैं। ये कोई नई भाषा नहीं है, ये हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, जिसके कारण इनमें बहुत सारे परंपराओं और जब बहुत से कल्चरों के मिक्सचर से ये बनी हुई है और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे देश के भाषी हैं या भारतीय हैं वो यही भाषा बोलते हैं, इसलिए इसको एक नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। अब हिंदी, अब जो आर.वी. दुलेकर थे उन्होंने स्ट्रांगली फेवर किया कि हिंदी को अडॉप्ट कर दिया जाए राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि जो आर.वी. थे वो कहाँ से आते थे? यूनाइटेड प्रोविंस से, और खुद वो क्या थे? एक कांग्रेसमैन थे। वो यूनाइटेड प्रोविंस से आते थे और वो एक कांग्रेसमैन थे। वो चाहते थे कि हिंदी को क्या बना दिया जाए, एक भाषा बना दिया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ठीक है, जो हमारे संविधान को बनाए, संविधान की भाषा मतलब संविधान को हिंदी में लिखा जाना चाहिए। और जो हिंदी को नहीं, हिंदुस्तानी को नहीं जानता, ठीक है, उसको वो जो हमारी संविधान सभा है उसका मेंबर बनने के लायक भी नहीं है। ये उनकी क्या थी? राय थी। अब रिपोर्ट है लैंग्वेज कमेटी की, क्या रिपोर्ट थी? ठीक है, अब जो लैंग्वेज कमेटी थी उन्होंने संविधान सभा को ये रिपोर्ट दी, फार्मूला सुजेस्ट किया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ का फार्मूला करें। अपनी रिपोर्ट में कौन सा फार्मूला अप्लाई? कॉम्प्रोमाइज़ का। इसका मतलब क्या था? जो हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में थी, ठीक है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए कंट्री की, और इसी तरह से जो भाषा की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है, उन्होंने कहा था पहले जो 15 साल, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके स्टार्टिंग के जो 15 साल थे उस टाइम इंग्लिश को ही ऑफिशियल जो पर्पसेस के लिए लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर था कि जो लैंग्वेज कमेटी थी उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए कहा था, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अब थ्रेट टू साउथ, कुछ मेंबर जो थे हमारे संविधान सभा में के जो हमारे कुछ मेंबर थे वो साउथर्न स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसलिए उनको डर, हिंदी से उनको डर था, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं थी। जैसे शंकर राव बॉम्बे से थे, टी.ए. रामलिंगम जो थे, और जी दुर्गाबाई जो थे मद्रास से थे। उन्होंने क्या सुजेस्ट किया कि ये जो भाषा की जो प्रॉब्लम है इसको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही एफिशिएंटली तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी पर जो साउथ के लोग हैं उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो क्या चाहते थे कि इंग्लिश को एज आ ऑफिशियल या राष्ट्रीय भाषा रहने दिया जाए, क्योंकि साउथर्न जो स्टेट थी उनको हिंदी से क्या था? खतरा था। इस तरह जैसे महात्मा गांधी और कांग्रेस चाहते थे हिंदुस्तानी, ठीक है, आर.वी. दुलेकर जो थे उन्होंने हिंदी पर जोर दिया, और जो साउथ के जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने इंग्लिश पर जोर दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो भाषा की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए अपनी अपनी सलाह दी। थैंक यू।